वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई एक एक्शन एडवेंचरस सीरीज को जिसका नाम है विलो, जिसमें हम आज इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया से बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम एलोरा था। और तभी एलोरा के बारे में एक भविष्यवाणी की गई कि एलोरा बड़ी होकर इस दुनिया से सभी बुरी शक्तियों को खत्म कर देगी। लेकिन जब इसके बारे में बुरी शक्तियों को पता चलता है तो वो सभी बुरी शक्तियां एलोरा को मारने के लिए आती हैं। मगर इस टाइम एक बोना जादूगर जिसका नाम विलो होता है, वो एलोरा को अपने दोस्तों की मदद से उन बुरी शक्तियों से बचा लेता है। लेकिन विलो जानता था कि वो बुरी शक्तियां एलोरा को मारने के लिए फिर से आएंगी, इसलिए विलो एलोरा की जान बचाने के लिए उसकी शक्तियों को छिपा देता है, खुद एलोरा से भी। जिसके बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है 20 साल बाद की, जहां हम एक राजकुमारी को देखते हैं जिसका नाम किट होता है। वो अपनी फ्रेंड जेट के साथ लड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी और तभी एक सैनिक किट के पास आकर उससे कहता है कि आज रात गैलेडोन के राजा अपने बेटे ग्रीडन के साथ महल में शाही दावत पर आने वाले हैं, इसलिए महारानी ने आपको महल में जल्दी आने के लिए कहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एरिक पर, जो कि किट का भाई होता है और वो उस टाइम एक लड़की के साथ था जिसका नाम डव होता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं डव इनके महल में खाना बनाने का काम करती है और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी एरिक के पास एक सैनिक आकर उससे कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरिक और किट दोनों अपनी माँ सोर्सा के पास आते हैं, जो कि टियरसलीन की रानी होती हैं। और तभी सोर्सा एरिक और किट से कहती हैं कि आज रात हमसे मिलने गैलेडोन के राजा और उनका बेटा आ रहा है, इसलिए तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ। वहीं रात होने पर हम देखते हैं कि सभी लोग उस पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी रानी सोर्सा एक अनाउंसमेंट करती हैं और सभी को बताती हैं कि काले जादू की रानी बैडमोरा को गैलेडोन और टियरसलीन दोनों राज्यों की सेना ने एक साथ मिलकर हराया था। और आज इस बात को पूरे 200 चंद्रमा काल बीत चुके हैं। और आज इसी बात की खुशी में मैं ये ऐलान करती हूँ कि कल गैलेडोन के राजकुमार मेरी बेटी किट से शादी करेंगे, जिससे हम आने वाले किसी भी खतरे को आसानी से हरा पाएंगे। और ये सब हमें तब तक करना होगा जब तक सातों दुनियाओं की रानी एलोरा डेनन वापस नहीं आ जाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोर्सा एक कैदी से मिलने जाती हैं जिसका नाम बोरमैन होता है, जो कि उसके हस्बैंड का दोस्त था। लेकिन इस टाइम बोरमैन चोरी के इल्जाम में यहाँ बंद होता है। और तभी बोरमैन सोर्सा से कहता है कि किट इस शादी से खुश नहीं है, जिस पर सोर्सा बोरमैन से कहती है कि एरिक इस राज्य को नहीं संभाल पाएगा और जब तक एलोरा वापस नहीं आती तब तक हमें इस राज्य को सुरक्षित रखना होगा, इसलिए मैंने किट की शादी गैलेडोन के राजकुमार ग्रीडन से करने का फैसला किया है। इतना कहकर सोर्सा वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम किट और जेट को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। और तभी जेट किट को बताती है कि उसे शाही सेना में शामिल कर लिया गया है, इसलिए उसे कल ही यहाँ से जाना होगा। वहीं किट, जो कि अपनी शादी से खुश नहीं थी, वो जेट की ये बात सुनकर काफी दुखी हो जाती है और तभी वो सीधा ग्रीडन के पास आकर उसे काफी बुरा भला बोलने लगती है। लेकिन उसी टाइम सोर्सा वहां आकर किट को अपने साथ ले जाती हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि किट जेट के पास आकर उससे कहती है कि उसे ग्रीडन से शादी नहीं करनी, इसलिए वो यहाँ से जा रही है। लेकिन जेट किट को ऐसा करने से मना करती है, जिस पर किट जेट को भी अपने साथ आने के लिए बोलती है। और उनकी ये बातें चल ही रही थी कि तभी हम महल के बाहर कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं और तभी उनमें से एक मॉन्स्टर अपने जादू से पूरे महल में कोहरे को फैला देता है। वहीं किट और जेट जब उस कोहरे को देखती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इतना कोहरा अचानक से आया कहां से। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहां आकर सभी सैनिकों पर हमला कर देते हैं। वहीं सोर्सा को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो सीधा बोरमैन के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिसके बाद हम एरिक को देखते हैं जो कि उस टाइम डव के साथ होता है कि तभी उसे भी पता चलता है कि महल में हमला हुआ है और अब वो भी उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आता है। वहीं किट और जेड उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और तभी एक मॉन्स्टर जेड को वहां पर मारने वाला होता है कि तभी बोरमैन वहां आकर उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है।
जिसके बाद वो सभी उन मॉन्स्टर्स का सामना करने लगते हैं। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर वहां के सेनापति बेलेटाइन को अपनी छड़ी से घायल कर देता है और तभी एक मॉन्स्टर सीधा एरिक के पास आता है, जिसके बाद अचानक से सभी मॉन्स्टर वहां से जाने लगते हैं और तभी उन सभी को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एरिक को उठाकर अपने साथ ले गए हैं। वहीं ग्रीडन उन सभी को बताता है कि शायद वो मॉन्स्टर एरिक को ही लेने यहाँ आए थे और तभी किट अपनी माँ से कहती है कि वो एरिक को बचाने जाएगी। वहीं किट की ये बात सुनकर जेड भी उसके साथ आने के लिए बोलती है और तभी ग्रीडन के पिता भी उसे किट के साथ जाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद सोर्जा वहां पर बोरमैन को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम पहले भी अवरुद्ध के पार जा चुके हो और तुम वहां के बारे में हम सभी से ज्यादा जानते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इन सबके साथ एरिक को ढूंढने के लिए जाओ, जिसके बदले तुम्हारे ऊपर लगे सभी आरोपों को हटा दिया जाएगा। ये सुनकर बोरमैन उन सभी के साथ जाने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी वो सोर्सा से कहता है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो मॉन्स्टर एरिक को कहाँ पर ले गए हैं। जिस पर सोर्सा उन सभी से कहती है कि इस सब में तुम्हारी मदद एक बौना जादूगर करेगा जिसका नाम विलो है और उसका गांव फेन नदी के किनारे पर है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले वहां जाना होगा। वहीं जाने से पहले सोर्सा किट को बताती है कि जो जादूगरनी एलोरा को मारना चाहती थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ बैडमोरा थी, जिनका खून आज भी हमारे अंदर मौजूद है और एरिक को बचाने के इस सफर में तुम्हारा सामना ऐसी ही बुरी ताकतों से होने वाला है, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि अब वो सभी एरिक को ढूंढने के लिए महल से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो सभी एक जगह आकर छिप जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनका पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि डब है। वहीं डब को देख किट उससे कहती है कि तुम हमारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि आगे काफी खतरा है और तुम्हें तो लड़ना भी नहीं आता। जिस पर डब उन सभी से कहती है कि मैं और एरिक एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं उसे ढूंढने जरूर जाऊंगी। वहीं रात होने पर हम देखते हैं कि डव उन सभी से कहती है कि आखिर ये अवरोध क्या है, जिस पर बोरमैन उन सभी को बताता है कि अवरोध को एलोरा की जान बचाने के लिए दो महान जादूगरों ने बनाया था ताकि बुरी शक्तियां एलोरा तक ना पहुंच पाएं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि अब वो सभी पहुंच जाते हैं मदर गेट के पास, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी सैनिक नहीं है और तभी किट वहां की दीवार पर एक मैसेज को देखती है। वहीं ग्रीडन जब उस मैसेज को पढ़ता है कि तभी वो जगह अचानक से हिलने लगती है, जिसके बाद वो लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सभी मदर गेट से थोड़ा आगे आते हैं कि तभी उनके पीछे बॉन रिवर नाम के कुछ लुटेरे पड़ जाते हैं, जो कि उनके साथ आए एक सैनिक को मार देते हैं और तभी वो सभी अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़ों के साथ ही एक नदी में कूद जाते हैं, जिससे वो लुटेरे उनका पीछा छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो सभी वहां से निकलकर अब उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां सोर्सा ने उन्हें आने के लिए कहा था और तभी उनके सामने एक बौना आता है जो कि उनसे पूछता है कि तुम सब कौन हो। जिस पर किट उसे बताती है कि मैं टियरसलीन की रानी सोर्सा की बेटी हूँ और हम सभी यहाँ विलो नाम के जादूगर से मिलने आए हैं। और तभी उनके सामने विलो आता है जो कि किट से कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। जिस पर किट विलो को बताती है कि मेरे भाई एरिक को कुछ मॉन्स्टर उठाकर ले गए हैं और उसे छुड़ाने में हमें आपकी मदद की जरूरत है। और तभी विलो उन सभी को बताता है कि एरिक अभी भी जिंदा है और उसे मुरझाई क्रून ने कैद किया है, जो कि बिखरे समुद्र के उस पार रहती है और जो मॉन्स्टर तुम्हारे भाई को ले गए हैं वो सभी उसी के साथी हैं। लेकिन तभी बोरमैन किट से कहता है कि मैं आज तक जितने भी जादूगरों से मिला हूँ उनमें से कोई भी वहां नहीं गया क्योंकि वो जगह असल में है ही नहीं। जिस पर विलो कहता है कि अगर हमें एरिक को बचाना है तो हमें वहां जाना ही होगा। और तभी विलो की नजर डब पर पड़ती है, जिसके बाद वो उसके पास आकर उसके हाथ को छूकर एक मंत्र बोलता है और तभी डब के हाथ पर एक निशान बन जाता है। जिसके बाद विलो डब से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम अभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं जानती। वहीं डब विलो की बातों को समझ नहीं पा रही थी कि तभी विलो उन सभी को बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि महान जादूगर एलोरा डेनन है, 9 राज्यों की महारानी काइमेरिया की आखिरी वारिस, जो कि सभी बुराइयों को खत्म करके एक नए युग की शुरुआत करेगी।
जिसके बाद विलो उन सभी को बताता है कि जब एलोरा का जन्म हुआ तो उसे मारने उसके पीछे काफी सारी बुरी शक्तियां लगी थी, और तभी मैं एलोरा की जान बचाने के लिए उसे सोर्सा के पास ले गया, जहां पर सोर्सा ने एलोरा की देखभाल की, साथ ही उसकी पहचान भी छिपाई। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने सोर्सा से कहा कि अब हमें एलोरा को जादू सिखाना होगा, क्योंकि जल्दी ही बुरी ताकतें वापस आने वाली हैं। लेकिन उस टाइम सोर्सा विलो से कहती है कि एलोरा काफी छोटी है और तुम भी इतने बड़े जादूगर नहीं हो कि एलोरा को जादू सिखा सको। वहीं सोर्सा की यह बातें विलो को काफी बुरी लगती हैं और तभी वो वहां से चला जाता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में विलो उन सभी को अपने साथियों के पास लेकर आता है और उन सभी को बताता है कि ये एलोरा डैनन है, वही महान जादूगरनी जिसका हमें काफी टाइम से इंतजार था। वहीं एलोरा को देख वहां मौजूद सभी लोग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोर्सा पर, जिसे अब पता चलता है कि एलोरा भी एरिक को बचाने के लिए महल से जा चुकी है। और तभी सोर्सा सीधा अपने सेनापति वैलेंटाइन के पास आती है और उससे कहती है कि एलोरा अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, इसलिए तुम जाओ और उसे सीधा यहाँ लेकर आओ। लेकिन सोर्सा अभी भी इस बात से अनजान थी कि जब से वैलेंटाइन पर उस मॉन्स्टर ने हमला किया है तब से वो उन्हीं के काबू में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलोरा के आने की खुशी में विलो ने काफी शानदार पार्टी रखी थी, जिसे सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी एलोरा विलो से कहती है कि हम एरिक को बचाने के लिए कब जाने वाले हैं, जिस पर विलो एलोरा से कहता है कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी, क्योंकि तुम्हें अभी जादू का इस्तेमाल करना सीखना है। लेकिन ये बात सुनकर एलोरा को गुस्सा आता है और तभी वो विलो से कहती है कि उसे जादू नहीं सीखना बल्कि उसे एरिक को ढूंढना है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि विलो के पास उसकी बेटी आती है और उससे कहती है कि एलोरा को आपकी जरूरत है और एक आप ही हो जो उसे जादू सिखा सकते हो, इसलिए आपको उसके साथ जाना चाहिए। और तभी वो विलो को वो छड़ी देती है जो कि उन्हें बचपन में एलोरा के पास से मिली थी। लेकिन तभी विलो का साथी उसे बताता है कि एलोरा कहीं चली गई है और तभी विलो उन सभी से कहता है कि हमें एलोरा को ढूंढना ही होगा, क्योंकि वही हमारी आखिरी उम्मीद है। और तभी सभी लोग एलोरा को ढूंढने लगते हैं। वहीं विलो को जैसे ही एलोरा मिलती है कि तभी विलो एलोरा से कहता है कि तुम्हें इस वक्त सिर्फ जादू सीखने पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर एलोरा कहती है कि अगर आप चाहते हो कि मैं जादू सीखूं तो आपको एरिक को बचाने हमारे साथ चलना होगा। वहीं एलोरा की बात सुनकर विलो उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि विलो और बाकी सब अब एरिक को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में बोरमैन किट को बताता है कि काइमेरियन का कवच इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि अगर वो किसी को मिल जाए तो वो किसी का भी सामना कर सकता है, और तुम्हारे पिता ने पूरे 5 साल तक उसे ढूंढा और शायद उन्हें वो मिल भी गया था। वहीं रात होने पर वो सभी लोग एक जगह पर रुकते हैं, जहां पर विलो एलोरा को एक मंत्र देकर जादू सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन एलोरा उस मंत्र को ठीक से बोल भी नहीं पाती कि तभी विलो एलोरा से कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम इस जादू को सीख लोगी, बस तुम्हें थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है। वहीं एलोरा जो कि काफी कोशिश करने के बाद भी उस मंत्र को बोल नहीं पाती, ये देखकर विलो को गुस्सा आता है और वो एलोरा से कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है और जहां हम जा रहे हैं वहां तुम्हें इससे भी कठिन मंत्रों को बोलना होगा, और अगर तुम एरिक को फिर से देखना चाहती हो तो तुम्हें जादू सीखना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलोरा एक जगह आकर फिर से जादू सीखने की कोशिश करती है और तभी ग्रीडन एलोरा के पास आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर सभी को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तुम जादू को नहीं सीख पाओगी। जिसके बाद एलोरा फिर से उस मंत्र को बोलती है, लेकिन तभी वहाँ वैलेंटाइन आकर एलोरा को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जिस जगह एलोरा मंत्र बोल रही थी वहां से एक पौधा बाहर आता है, मतलब अब एलोरा जादू सीखने लगी थी। जिसके बाद हम बोरमैन को देखते हैं जो कि किट को काइमेरियन के उस कवच के बारे में बता रहा था कि उस कवच को काफी टाइम पहले काइमेरियन की रानी ने अपने बेटे के लिए बनाया था। लेकिन तभी किट बोरमैन से कहती है कि उसे कवच के बारे में नहीं बल्कि अपने पिता के बारे में जानना है।
और उसी टाइम वहाँ विलो आता है और उनसे कहता है कि एलोरा कहाँ है। वहीं जब एलोरा उन्हें नहीं दिखाई देती तो वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं और तभी किट उस जगह आती है जहाँ एलोरा वो मंत्र पढ़ रही थी और तभी वो उस पेड़ को देखती है जिसे एलोरा ने अपने जादू से उगाया था। वहीं दूसरी तरफ हम वैलेंटाइन को देखते हैं जो कि एलोरा को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां जेड आ जाती है और वैलेंटाइन से पूछती है कि तुम एलोरा को कहाँ लेकर जा रहे हो, और उसी टाइम वहां बाकी सब भी आ जाते हैं। वहीं विलो वैलेंटाइन को देखकर ये समझ जाता है कि ये अभी उन बुरी शक्तियों के कब्जे में है, लेकिन तभी वैलेंटाइन वहां अपने साथियों को बुला लेता है, जिसके बाद वो सभी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और तभी ग्रीडन एलोरा को छुड़ाने के लिए जाता है। वहीं विलो जब ये देखता है कि वैलेंटाइन और उसके साथी उन पर भारी पड़ रहे हैं और तभी वो वहां धुएं के एक बॉम्ब को फोड़ता है और जैसे ही सब कुछ शांत होता है कि तभी उन्हें पता चलता है कि वैलेंटाइन और उसके साथी एलोरा को अपने साथ ले गए हैं। और तभी विलो उन सभी से कहता है कि हमें एलोरा को किसी भी हाल में बचाना होगा क्योंकि वही हमारी आखिरी उम्मीद है। जिसके बाद वो सभी एलोरा को बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो सभी अपने सामने काफी काले घने बादलों को देखते हैं जिन पर एक मैसेज लिखा था। वहीं विलो उस मैसेज को पढ़ता है और उन सभी को बताता है कि क्रोन एलोरा को हमेशा के लिए कैद करना चाहती है और अगर वो इसमें कामयाब हो गई तो इस दुनिया पर उसका ही राज होगा, इसलिए हमें एलोरा को क्रोन तक पहुंचने से पहले ही बचाना होगा। लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि तभी उनके सामने दो रास्ते आते हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वैलेंटाइन और उसके साथी एलोरा को किस रास्ते से ले गए हैं। इसलिए वो सभी अब अलग होकर एलोरा को ढूंढने के लिए जाते हैं। जिसके बाद हम एलोरा को देखते हैं जिसे जैसे ही होश आता है कि तभी वो अपने आप को छुड़ाकर जंगल की तरफ भागने लगती है और थोड़ी दूर जाने पर वो जंगल में एक घर को देखती है। जिसके बाद एलोरा जैसे ही वहां पहुंचती है कि तभी वो वहां एन और लीजा नाम की दो औरतों से मिलती है और तभी एलोरा उन्हें बताती है कि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हैं और अगर वो यहाँ आ गए तो वो तुम्हें भी मार देंगे, इसलिए हम सभी को अभी यहाँ से जाना होगा। लेकिन एन और लीजा को एलोरा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद एलोरा उन्हें अपने बारे में सारी बातें बताती है और उन्हें अपने हाथ का वो निशान भी दिखाती है। वहीं उस निशान को देखकर अब उन्हें यकीन हो जाता है कि यही एलोरा डैनन है। लेकिन उसी टाइम वैलेंटाइन अपने साथियों के साथ वहां पहुंचकर लीजा को अपनी तलवार से मार देता है। ये देखकर एलोरा एन को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वैलेंटाइन एलोरा को पकड़ लेता है और तभी उसके साथी एन को भी वहां पर मार देते हैं। जिसके बाद वो एलोरा को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं हम किट और बोरमैन को देखते हैं और तभी किट बोरमैन से अपने पिता के बारे में पूछती है कि वो उन्हें छोड़कर क्यों गए, जिस पर बोरमैन किट को बताता है कि तुम्हारे पिता और मैं उस कवच की तलाश में गए थे ताकि हम उन बुरी शक्तियों को हरा सके, लेकिन जब उन बुरी शक्तियों ने हम पर हमला किया तो वहां से सिर्फ मैं ही वापस आ सका। और तभी वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें एक गुफा मिलती है। जिसके बाद वो दोनों उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। वहीं गुफा के अंदर आने पर उन्हें एक कुआं दिखाई देता है और तभी बोरमैन उस कुएं के अंदर कूद जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बोरमैन को वहां पर एक चाबी मिलती है जो कि होती है उसी कवच की। इसका मतलब बोरमैन इसी चाबी के लिए यहाँ आया था। और बोरमैन जैसे ही कुएं से बाहर आता है कि तभी उनके पीछे काफी बड़े चूहे पड़ जाते हैं और तभी वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद हम वैलेंटाइन को देखते हैं जो कि एलोरा को अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन तभी एलोरा उनके साथ जाने से मना कर देती है। ये देखकर वैलेंटाइन को गुस्सा आता है और तभी वो एलोरा पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उसी टाइम वहां ग्रीडन, जेड और विलो पहुंच जाते हैं एलोरा की मदद के लिए। और तभी विलो वैलेंटाइन को एलोरा से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन उसी टाइम वैलेंटाइन उन सभी पर हमला कर देता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलती है उन सभी के बीच एक तगड़ी फाइट जिसमें वो सभी एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। और तभी वहां दीवार तोड़कर बोरमैन और किड भी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो भी वैलेंटाइन और उसके साथियों से फाइट करने लगते हैं, लेकिन वैलेंटाइन और उसके साथी कहीं ना कहीं उन सभी पर भारी पड़ रहे थे। वहीं ग्रीडन जब उनसे लड़ने आता है तो वो उस पर हमला करके उसे घायल कर देते हैं।
ये देखकर विलो का साथी ग्रीडन की मदद के लिए जाता है, लेकिन तभी वो विलो के साथी को वहां पर मार देते हैं। ये देखकर विलो को काफी गुस्सा आता है और तभी वो अपनी छड़ी की मदद से उन सभी बुरी शक्तियों को वहां पर खत्म कर देता है। जिसके बाद वैलेंटाइन जेड से कहता है कि तुम्हें एलोरा को उसकी मंजिल तक पहुंचाना होगा और उसकी शुरुआत तुम मुझसे करोगी। लेकिन जेड वैलेंटाइन को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके पिता के मरने के बाद उसी ने उसे पाला और एक योद्धा बनाया। लेकिन वैलेंटाइन के कहने पर उसे ना चाहते हुए भी वैलेंटाइन को मारना पड़ता है। जिसके बाद वो सभी अपने मरे हुए साथियों को दफनाकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि तभी ग्रीडन जमीन पर गिर जाता है। वहीं जब एलोरा ग्रीडन को देखती है तो उन्हें पता चलता है कि अब ग्रीडन के शरीर पर भी उन बुरी शक्तियों ने कब्जा कर लिया है और अगर उन्हें जल्दी ही नहीं निकाला गया तो ग्रीडन भी मर सकता है। और तभी बिलो को वहाँ काफी पुराना महल नोकमार दिखाई देता है। जिसके बाद वो सभी ग्रीडन को लेकर उस महल में आ जाते हैं और तभी बिलो उन सभी को बताता है कि ये महल एक शैतानी जादूगरनी बैडमोरा का है, जो कोई और नहीं बल्कि किट की नानी है। इसलिए हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। वही ग्रीडन उन सभी से कहता है कि वो बुरी शक्तियाँ किसी भी वक्त मुझ पर हावी हो सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा भी हाल वैलेंटाइन की तरह हो, इसलिए तुम मुझे अभी मार दो। लेकिन तभी एलोरा ग्रीडन से कहती है कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और तभी वो विलो से कहती है कि ग्रीडन को ठीक करने का कोई तो रास्ता होगा। जिस पर विलो उन सभी से कहता है कि बैडमोरा भी एक जादूगरनी थी, इसलिए इस महल में आज भी काफी सारी जड़ी बूटियां मौजूद हैं जिनकी मदद से हम ग्रीडन को ठीक कर सकते हैं। और तभी विलो उन सभी को वो जड़ी बूटियां लाने के लिए बोलता है और इसी के साथ वो उन सभी को बताता है कि क्रोन जानती है कि हम यहाँ हैं, इसलिए वो हमें बहकाने की कोशिश करेगी और कोई भी इस महल की ऊंची मीनार पर नहीं जाएगा, क्योंकि बैडमोरा के टाइम पर सभी बुरी शक्तियां वहीं रहती थी। जिसके बाद वो सभी अब अलग होकर उन जड़ी बूटियों को ढूंढने लगते हैं। वहीं विलो और एलोरा भी ग्रीडन का इलाज करना शुरू करते हैं और तभी वो उसके शरीर पर काफी अजीब से निशान को देखते हैं जो कि बढ़ते ही जा रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी जड़ी बूटियों के मिलने के बाद विलो एक लेप को तैयार करके ग्रीडन की बॉडी पर लगाने लगता है और तभी उस महल में कुछ अजीब होने लगता है। जिसके बाद हम बोरमैन को देखते हैं जो कि वहाँ की एक तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वो देखता है कि जो कि उसे उस कुएं से मिली थी वो अब उसके पास नहीं है और तभी उसे लगता है कि शायद किट ने वो चाबी चुराई है। वहीं जेड भी अपनी फैमिली को मरते हुए देखती है और इसी के साथ किट को भी बैडमोरा की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद हम एलोरा को देखते हैं जो कि विलो के साथ मिलकर ग्रीडन का इलाज कर रही थी। लेकिन मंत्र ठीक से ना बोलने के कारण विलो एलोरा को वहां से जाने के लिए बोल देता है और एलोरा जैसे ही बाहर आती है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और तभी एलोरा वहां से निकलकर एक दूसरे रूम में आ जाती है जहां वो अपनी माँ को मरते हुए देखती है। वहीं बोरमैन सीधा किट के पास आता है और उससे उस चाबी के बारे में पूछने लगता है। जिसके बाद हम एलोरा को देखते हैं जो कि विलो के पास वापस आती है और तभी वो देखती है कि ग्रीडन ठीक हो चुका है, लेकिन विलो वहां पर नहीं है। जिस पर ग्रीडन एलोरा को बताता है कि विलो उस बुरी शक्ति को खत्म करने के लिए ऊंची मीनार पर गए हैं और तभी एलोरा कहती है कि विलो अकेले उसका सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें वहां जाना होगा। और तभी वो दोनों ऊंची मीनार पर जाने लगते हैं और वो दोनों जैसे ही वहां पहुंचते हैं कि तभी एलोरा देखती है कि विलो तो यहाँ पर है ही नहीं और उसी टाइम ग्रीडन शैतान का रूप लेने लगता है और तभी वो एलोरा से कहता है कि जो बैडमोरा नहीं कर पाई वो मैं करूंगा। जिस पर एलोरा ग्रीडन से कहती है कि जैसे विलो ने बैडमोरा को हराया था ठीक वैसे ही वो तुम्हें भी हराएंगे। लेकिन तभी ग्रीडन एलोरा को दिखाता है कि बैडमोरा को विलो ने नहीं हराया था बल्कि बैडमोरा खुद अपनी गलती की वजह से हारी थी। वहीं एलोरा जैसे ही वहां से भागने लगती है कि तभी ग्रीडन वहां के सभी दरवाजों को बंद कर देता है। लेकिन तभी वहां पर विलो एलोरा की मदद के लिए पहुंच जाता है। लेकिन उसी टाइम ग्रीडन विलो पर काफी बड़े पत्थर से हमला करता है, जिसके बाद वो एलोरा को अपने वश में करके उस दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने लगता है। लेकिन तभी वहां पर बोरमैन, किट और जेड भी पहुंच जाते हैं और तभी विलो अपनी छड़ी से ग्रीडन पर हमला करता है जिससे ग्रीडन काफी दूर जाकर गिरता
देखता है, वहीं जेड और बोरमैन जैसे ही ग्रीडन को मारने वाले होते हैं कि तभी किट उन्हें रोक लेती है, जिसके बाद वो एलोरा के पास आती है और उससे कहती है कि तुम इस दुनिया की सबसे महान जादूगरनी हो और सिर्फ तुम ही ग्रीडन की जान बचा सकती हो। वही किट की बातें सुनकर एलोरा ग्रीडन के पास जाती है और उसके अंदर मौजूद सभी बुरी शक्तियों को अपने शरीर के अंदर ले लेती है और वो बुरी शक्तियां जैसे ही ग्रीडन के शरीर से बाहर आती हैं कि तभी ग्रीडन बिल्कुल ठीक हो जाता है। वहीं एलोरा, जिसे लगता था कि वो ये नहीं कर पाएगी, लेकिन अब उसे अपने आप पर यकीन होने लगा था कि वो भी जादू कर सकती है, जिसके बाद वो लोग अब वहां से जाने लगते हैं और तभी बोरमैन देखता है कि उसकी चाबी उसे वापस मिल गई है। लेकिन तभी हम वहां उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि एरिक को उठाकर ले गए थे और अब शायद ये मॉन्स्टर उन्हें रोकने के लिए जाएंगे। गाइस, अब देखना ये है कि एलोरा और बाकी सभी इन मॉन्स्टर का सामना कैसे करते हैं और ये जानने के लिए आपको इसका सेकंड पार्ट देखना होगा, जिसे मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा और उसमें हम इस सीरीज के 5, 6, 7 और 8 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो जल्दी ही मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू।